अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका मैकेनिकल ड्रिल्स एंड टिप्स चैनल में वेलकम करते हैं। मेरी अपनी माइसेल्फ मेरा नाम हारून यासीन है और मैकेनिकल यूनिटी लाहौर से मेरी इंजीनियरिंग है। तो मैं पढ़ा रहा हूँ एक जगह पर, वहाँ पर ये मैकेनिकल के बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो वहाँ पर जो है ना, वो बच्चों को मैं नोट किया कि बच्चों को टिप्स चाहिए होती हैं। बच्चे चाहते हैं कि हमें कोई चीज़ शॉर्टकट फॉर्म में मिले ताकि हम वो टॉपिक जो भी हमने टॉपिक पढ़ा वो हमें आसानी से समझ में आ जाए। तो उसके लिए फिर मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए कुछ जो मैं वहाँ पढ़ा हूँ वहाँ पर फिर आपको उसकी एक टिप्स की फॉर्म में, यानी कि शॉर्टकट फॉर्म में वो चीज़ मैं आपको प्रोवाइड कर रहा था कि आप लोगों को समझने में आसानी हो। ठीक है, तो उसके लिए बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, फिर मेरे लिए चूज़ करना तो मुश्किल होता है। तो फिर इसके लिए मैंने फिर यूँ किया है कि आपको ऑप्शन मैंने ये दे दिया कि आप लोग अगर कोई टॉपिक आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट में वो टॉपिक का नाम बता दें। ठीक है, कि कौन सा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक वही डिस्कस कर रहे हैं। फिलहाल के लिए जो मैंने खुद चूज़ किया है वो ये टॉपिक है लोड के हवाले से। ठीक है, मशीन डिज़ाइन का टॉपिक है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट में इसका एप्लीकेशन है, तो इसको समझ लें। बाकी जहाँ पर भी एप्लीकेबल हो काम है। तो टॉपिक है लोड। लोड क्या चीज़ होती है? लोड होती है जब भी आप किसी भी मटेरियल, किसी भी चीज़ के ऊपर आप कोई भी फोर्स लगाओ या आप फोर्स ना लगाओ, उसको वर्किंग में भी लेके आओ तो उसके ऊपर लोड लगता है। उसके ऊपर जो वजन लग रहा होता है, जो उसके ऊपर उसकी जो वर्किंग है वो उसको लोड कहोगे। ठीक है, या आप उसके ऊपर कोई लोड लगाओ भी, जिस तरह आपका कोई टेबल है, कोई भी चीज़ है, उसके ऊपर आप कोई किताब रखते हो, कोई भी चीज़ रखते हो, अगर वो वहाँ पर आपने रखी है तो उसकी वजह से जो थोड़ा बहुत उसके ऊपर वजन आएगा वो एक्चुअली लोड है। इसी तरह आप किसी चीज़ की वर्किंग है, जिस तरह इंजन है, ठीक है, इसकी वर्किंग, किसी भी चीज़ की वर्किंग है तो वो आपका एक्चुअली लोड है। वर्किंग के दौरान उसके ऊपर जो फोर्सेज लग रही होंगी वो सारा आपका लोड है। तो लोड के अंदर उसकी टाइप्स हैं, वो कौन कौन सी हैं? डेड लोड। डेड लोड क्या होता है कि आपने कोई किसी चीज़ के ऊपर लोड लगाया और उस लोड को वहीं पे छोड़ दिया। ठीक है, इसकी मिसाल, सबसे आसान मिसाल जो मैं बच्चों को अक्सर दिया करता हूँ वो ये है कि जिस तरह आपने टेबल के ऊपर एक बुक रख दी, एक छोटी सी मिसाल है, बुक रख दी है, वो बुक वहाँ पड़ी हुई है, तो ये आपकी डेड लोड है, यानी कि आपने वो लोड वहाँ पर रख दिया, ना वो लोड चेंज होगा, ना उसकी कोई डायरेक्शन चेंज होगी। ठीक है, तो ये होता है डेड लोड। दूसरा होता है लाइव लोड, बिल्कुल इसी का ऑपोजिट है। वो क्या होगा कि आपकी जो आपने लोड लगाया है वो बार बार चेंज कर रहे हो, उसकी डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर रहे हो। मैग्नीट्यूड क्या होता है? उसका वजन, मतलब आप वजन बढ़ा रहे हो, कम कर रहे हो। ये होता है लाइव लोड, जो बार बार चेंज हो रहा हो। ठीक है, तीसरा है आपका इम्पैक्ट लोड। इम्पैक्ट लोड क्या होता है कि जो बहुत ही शॉर्ट इंटरवल के लिए किसी चीज़ के ऊपर एक्ट करे और बाद में रिमूव कर दिया जाए, इसको बोलते हैं इम्पैक्ट लोड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है सडनली अप्लाइड लोड। अब इम्पैक्ट लोड की मिसाल मैं देना भूल गया हूँ। इम्पैक्ट लोड की मिसाल इस तरह है, जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हो। ठीक है, क्रिकेट खेल रहे हो तो जब आप बॉल को हिट करते हो बैट से, जब हिट करते हो तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी उसमें होती है। इनिशियल वेलोसिटी के बाद आप उस पर एक शॉर्ट इंटरवल के लिए आप बॉल को हिट करते हो। जिस पॉइंट पे आप बॉल को हिट कर रहे होते हो ना, वहाँ पर जो आप लोड लगाते हो, बॉल लोड लगाएगी, बॉल भी लोड लगा सकती है, बैट लगा रहा है, लेकिन बॉल जो लगा रही है ना बैट के ऊपर लोड, ये आपका इम्पैक्ट लोड है। इनिशियल वेलोसिटी बॉल की होगी और फिर आपका बैट के ऊपर वो हिट करेगी, तो ये आपका है इम्पैक्ट लोड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है सडनली अप्लाइड लोड। सडनली अप्लाइड लोड क्या होता है? बिल्कुल देखिए, आप सोचेंगे इम्पैक्ट लोड की तरह ही है, लेकिन इम्पैक्ट लोड की तरह नहीं है। इसमें क्या फ़र्क है कि सडनली अप्लाइड लोड के अंदर क्या होगा, आपने सडनली अप्लाई किया और वो लग गया, हटा नहीं। इम्पैक्ट लोड में क्या होगा, आपने लगाया और हटा लिया। ठीक है, सडनली अप्लाइड लोड में क्या होगा, आपने सडनली अप्लाई कर दिया और वो अप्लाई ही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, जैसे इसकी मिसाल क्या होगी, जैसे आप प्रेसिस पे काम करते हैं, जो हाइड्रोलिक प्रेसिस होती हैं, किसी भी चीज़ को आपने प्रेस करना होता है, आप उसके ऊपर वो लोड लगाते हो और लोड छोड़ देते हो। ठीक है, ये आपका होता है सडनली अप्लाइड लोड, लगता है अचानक है लेकिन लगा रहता है। उसके बाद नेक्स्ट है पॉइंट लोड। पॉइंट लोड क्या होगा, जैसे कोई भी टिप है, जिस तरह ये मार्कर है मेरा, अगर ये मेरे हाथ के ऊपर लोड लगाएगा, ऐसे मैंने खड़ा कर दिया, तो ये जो इसका लोड है ये पॉइंट लोड है, एक पॉइंट पे लग रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यानी कि इसकी मिसाल ऐसे समझ लो कि जैसे मेरा हाथ है, इसके ऊपर आपने मार्कर रखे ना, ऐसे ये मार्कर आप रखते जाओ सारे बराबर, मतलब वजन बराबर हो लेकिन पूरे बीम के ऊपर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो। फर्ज किया अगर यहाँ पर 1 किलो रखा है तो सारे उस पर 1 किलो वजन है, पूरे उस पर जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। उसके बाद नेक्स्ट है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। वो क्या होगा कि आपका वजन हर जगह पर चेंज हो रहा होगा। अगर यहाँ पर 1 किलो लग रहा है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, हर पॉइंट पे वेरी कर रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारी टाइप्स हैं लोड की। एक छोटा सा मैंने टॉपिक चूज किया जो मुझे लगा कि आप लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद होगा। आप लोगों को इसके ये देखें 10 मिनट के अंदर आपकी ये वीडियो आपको वेरीफाई हो जाएगा, यानी कि आपको समझ में आ जाएगा कि टॉपिक हमने इसके अंदर कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं। तो ये चीज़ें होती हैं कि आप लोगों के समझने के लिए, यानी कि आपको मैंने ये टॉपिक दे दिया, इस तरह से टॉपिक अब मैंने अपनी मर्जी से चूज़ कर लिया
ये मैंने एक बुक चूज़ की है जो ज़्यादातर डिप्लोमा के बच्चे हैं हमारे उनके लिए। इसके अलावा मैकेनिकल के अगर बच्चे हैं, मैकेनिकल के आप अगर टेस्ट की तैयारी करना चाह रहे हो, किसी भी एंटी टेस्ट की तैयारी करना चाह रहे हो, या आप क्लास में पढ़ते हो आपको समझ में नहीं आती है, तो आप ये मेरी वीडियोस को देखते जाएं, सारी एंड तक देखें। इंशाल्लाह आपको जो है वो जो टॉपिक समझ में नहीं आएगा आपको क्लियर हो जाएगा। आप इंजीनियरिंग के बच्चे हो, आप डिप्लोमे के बच्चे हो, अगर आपको वो टॉपिक समझना है, आपको समझ में नहीं आ रहा, आप उसकी टिप्स चाहते हो कि आपको शॉर्ट फॉर्म में वो टॉपिक समझाया जाए, तो आप मुझे कमेंट में वो बताएं, इंशाल्लाह आपका वो टॉपिक क्लियर होगा।